हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान रजिस्ट्री। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है साइंस स्पेशल। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस 2023 से संबंधित 11 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उससे रिलेटेड आंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो और शॉर्ट वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से आप जो बिहार पुलिस की परीक्षा होने वाली है या बिहार एसएससी की या बिहार एसआई की, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी इस वीडियो को। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न जानते हैं कि प्रश्न है कि पदार्थ के मौलिक कणों की संख्या कितनी है। पदार्थ के मौलिक कणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन से ए 1, बी 5, सी 3 और डी 4। तो प्रश्न संख्या जो 1 है, पदार्थ के मौलिक कणों की संख्या कितनी होती है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पदार्थ के जो मौलिक कण होते हैं उनकी संख्या 3 होती है, जिनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन आवेशहीन या उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। प्रश्न संख्या 2 है कि पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन है। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन है। पॉजिट्रॉन एक मौलिक कण भी है, लेकिन ये सभी पदार्थों में अनिवार्य रूप से नहीं उपस्थित रहता है। अनिवार्य रूप से मुख्य रूप से 3 ही पदार्थ उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन से है डाल्टन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी मेंडलीव और ऑप्शन डी एंडरसन। तो प्रश्न संख्या जो 2 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक एंडरसन है। प्रश्न संख्या 3 है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल कोवैलेंट बॉन्ड, द्विक सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन से ए CnH2n+2, ऑप्शन बी है CnH2n, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 3 है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है जहाँ n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एट्सेट्रा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। जो वाहन होते हैं, मोटर कार होते हैं, मोटर वाहन होते हैं, उसमें साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन से ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का और ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। तो प्रश्न संख्या जो 4 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वाहनों के साइड मिरर के रूप में जो उपयोग होता है वो होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो विस्तृत होता है और वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। प्रश्न संख्या 5 है कि शुद्ध जल, जिसको हम प्योर वाटर कहते हैं, इसको डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, शुद्ध जल विद्युत का होता है। ऑप्शन से ए चालक, कंडक्टर, ऑप्शन बी कुचालक, नॉन कंडक्टर, ऑप्शन सी अर्धचालक, सेमीकंडक्टर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो प्रश्न संख्या जो 5 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। शुद्ध जल जो होता है वो कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर होता है। वहीं शुद्ध जल में सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी मात्रा मिला देने से वह गुड कंडक्टर हो जाता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो शुद्ध जल होता है वो वास्तव में कुचालक होता है विद्युत का। प्रश्न संख्या 6 है
कि पदार्थ की मात्रा का ये सही मात्रक होता है। पदार्थ की मात्रा का ये सही मात्रक होता है, मतलब इसका कि पदार्थ की मात्रा को हम किस में व्यक्त करते हैं, मापते हैं। ऑप्शन से ए लीटर में, ऑप्शन बी है मीटर में, ऑप्शन सी है मोल में, और ऑप्शन डी सेकंड में। तो जो प्रश्न संख्या 6 है कि प्रश्न है कि पदार्थ की मात्रा का ये सही मात्रक होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का ये सही मात्रक मोल होता है, अर्थात पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन से ए निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, और ऑप्शन डी है ठोस में। तो प्रश्न संख्या जो 7 है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश का अधिकतम वेग जो होता है वो ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। प्रश्न संख्या 8 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। ऑप्शन से ए अरस्तु, ऑप्शन बी है लफवाजे, ऑप्शन सी है कोल्बे, और ऑप्शन डी न्यूटन। तो जो प्रश्न संख्या 8 है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। प्रश्न संख्या 9 है कि वर्तमान में आवर्त सारणी में तत्वों की कितनी संख्या है। अब वर्तमान में आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन से ए 115, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 113, और ऑप्शन डी 114। तो जो प्रश्न संख्या 9 है कि वर्तमान में आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या कितनी है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितनी है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 118। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। बैटरी, जिसको सेल या बैटरी भी कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ऑप्शन से ए विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा में, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्न संख्या 10 है कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रो एनर्जी में। प्रश्न संख्या 11 है कि जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन से ए उत्तक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अंग तंत्र, और ऑप्शन डी कोशिका। तो जो प्रश्न संख्या 11 है कि जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं इंग्लिश में। और जो कोशिका के आविष्कारक थे, जिन्होंने कोशिका का आविष्कार किया था, वो थे रॉबर्ट हुक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था साइंस के टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है होने वाली जो बिहार पुलिस या बिहार SSC या बिहार SI BPSC की परीक्षा हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।